हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो हम जो एसएससी जीडी जीके के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं, आज उसका छठवां दिन है और बाकी की जो 5 क्लासेस हैं वो हमारे चैनल पे पड़ी हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं और अपने जीके की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे ज़्यादा वक़्त बिना गँवाए। पहले प्रश्न के साथ एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, बस शुरुआत करने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला प्रश्न है आज के सेशन का, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, राणा सांगा या शेरशाह सूरी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, किसने हराया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। कब हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। किसके मध्य? सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया था? रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या सिकंदर लोदी? तो आपका राइट आंसर है दिल्ली के सुल्तान, ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण कराने वाला ये पहला सुल्तान था, जिसने राज्य की सहायता के लिए नहरों की सिंचाई व्यवस्था और नहरों का निर्माण कराया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है यहाँ पे, फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? पेसो, डॉलर, यूरो या येन? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर फिलीपींस की जो मुद्रा है वो है ऑप्शन नंबर ए, पेसो। ठीक है, फिलीपींस की राष्ट्रीय मुद्रा पेसो है। अगर हम राजधानी की बात करें, कैपिटल कौन सी है? राजधानी, फिलीपींस की राजधानी या मुद्रा कुछ भी पूछी जा सकती है, तो राजधानी है आपकी मनीला और मुद्रा है पेसो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, रेडक्लिफ रेखा, 49वीं समांतर रेखा या 38वीं समांतर रेखा या 17वीं समांतर रेखा? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जो सीमा रेखा है उसे 38वीं समांतर रेखा या 38वीं अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह सीमा लगभग आपको बता दें 1953 के आसपास अस्तित्व में आई थी। ठीक है, कब आई थी? 1953 के आसपास अस्तित्व में आई थी 38वीं समांतर रेखा, जो उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? पूर्व कैरेबियन सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या भूमध्य महासागर? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर जो सेशेल्स द्वीप है वो है आपका ऑप्शन नंबर भारतीय महासागर में स्थित है, यानी आपका हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। कहाँ पर है? हिंद महासागर में स्थित है सेशेल्स द्वीप। हिंद महासागर में स्थित है सेशेल्स द्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल? तो आपका राइट आंसर होगा संघ लोक सेवा आयोग की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संघ लोक सेवा आयोग की
नियुक्ति जो है वो किस अनुच्छेद में निहित है? तो 316 ए के अनुसार संघ लोक सेवा या संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन लेंगे हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लार किसके पाचन में मदद करती है? वसा, स्टार्च, प्रोटीन या विटामिन? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लार जो है वो स्टार्च को शर्करा के रूप में तोड़ता है। तो लार जो है वो किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। लार में एंजाइम टाइलिन होता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। इस प्रकार से भोजन का पाचन जो है वो मुंह में शुरू होता है, और साथ साथ फिर जो अन्य ग्रंथियां हैं वो भोजन के पाचन का कार्य शुरुआत करती हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन में है 1948, 1945, 1946 या 1947। तो आपका राइट आंसर है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, ऑप्शन नंबर ए राइट है, 7 अप्रैल 7 अप्रैल 1948 को हुई। ठीक है, कब? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। मुख्यालय अगर आपसे पूछ दिया जाए तो स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में इसका मुख्यालय है। ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे WHO का मुख्यालय भी पूछ लिया जाता है, तो मुख्यालय इसका पड़ता है जिनेवा में। स्थापना हुई थी 1948 में। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा में है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? गुरु हरिकृष्ण, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या गुरु अर्जुन देव? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के 5वें गुरु थे। इनको जहांगीर के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। ठीक है, किनके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। ये गुरु अर्जुन देव जो हैं वो जहांगीर के समकालीन थे। इन्हें जहांगीर के द्वारा सिख गुरु को, जो कि 5वें गुरु थे सिखों के, मृत्युदंड दिया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे? B.R. अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण? तो आपका राइट आंसर है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में की थी। और इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे भगत सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। भगत सिंह जो थे वो इसके संस्थापक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अशोक, धर्मपाल, चंद्रगुप्त प्रथम या बिंबिसार? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल, पाल वंश के राजा थे ये, पाल वंश के राजा धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य हुई थी। ठीक है, इसने की थी धर्मपाल, राजा धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 8वीं सदी के अंत व 9वीं सदी की शुरुआत में, 8वीं सदी के अंत में व 9वीं सदी की शुरुआत में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972, 1974, 1980 या 1986? ठीक है, तो आपका राइट आंसर बन रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 में पारित हुआ था, तथा ये जो अधिनियम है 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 19 नवंबर 1986 को
संसद में पारित किया गया था 1986 में, और इसे 19 नवंबर 1986 को लागू भी कर दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत इस अधिनियम की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और अगली क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। 17वीं समांतर रेखा किस देश को जोड़ती है? जर्मनी एवं पोलैंड, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, भारत अफगानिस्तान के बीच, या उत्तर वियतनाम व दक्षिण वियतनाम। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। 17वीं समांतर रेखा जो है वो उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के मध्य है। ठीक है, किस किस के मध्य है? उत्तर वियतनाम एवं दक्षिण वियतनाम के मध्य है 17वीं समांतर रेखा, जो उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम को जोड़ती है। ठीक है, अभी बात की थी 38वीं समांतर रेखा, तो वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य थी। अब ये बात हो रही है 17वीं समांतर रेखा की, जो कि उत्तर वियतनाम व दक्षिण वियतनाम के बीच स्थित थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। रिकेटस नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है? आंखें, जीभ, प्लीहा या हड्डियां? तो रिकेटस, जिसे सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से शरीर की हड्डियां जो होती है इस रोग से प्रभावित होती हैं। किस विटामिन की कमी से होती है ये भी आपको बता दें, विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से रिकेटस नाम का रोग होता है, जिसे सूखा रोग भी बोला जाता है। और शरीर की जो हड्डियां होती हैं वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती हैं। हड्डियां जो होती हैं वो सूख जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, जिसे सूखा रोग भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, फिरोज शाह मेहता या महादेव गोविंद रानाडे? तो आपका राइट आंसर है महाराष्ट्र का सुकरात जो है वो ऑप्शन नंबर डी, महादेव गोविंद रानाडे को बोला जाता है। ठीक है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि महादेव गोविंद रानाडे ने अपना सारा जीवन सामाजिक कार्य करने में लगा दिया। इनका जन्म आपको बता दें तो 18 जनवरी 1842 में महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। नासिक के जिले के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। इन्होंने पूरा जीवन अपना समाज सुधारक के रूप में जो है वो बिता दिया, इसीलिए इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। किसे? महादेव गोविंद रानाडे को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1815 ईस्वी में किसने कोलकाता में आत्मी सभा की स्थापना की थी? ऑप्शन में है राधाकांत देव, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर या देवेंद्र नाथ टैगोर? तो आपका राइट आंसर है, आत्मी सभा की बात हो रही है तो आत्मी सभा की स्थापना जो है वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी 1815 ईस्वी में। जगह आपको दी है कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मी सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? आयरलैंड, ब्रिटेन, पूर्व सोवियत संघ, दक्षिण अफ्रीका? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंवला में कसैलापन किसके कारण होता है? ये आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन है। जनरल साइंस से भी आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये आपसे पूछ रहे हैं, आंवला में कसैलापन किसके कारण होता है? ऑप्शन में है रेनिन, टैनिन, कैप्सिसिन या कैसिन? तो आपका राइट आंसर है, आंवला में टैनिन का भंडार होता है, ऑप्शन नंबर बी। आंवला में किसका भंडार पाया जाता है? टैनिन का भंडार होता है। और टैनिन कड़वे और कसैले यौगिका पॉलीफेनोल्स है। तो इस कारण जो होता है आंवले में कसैलापन होता है। किसके कारण? टैनिन के कारण। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे पहुंच गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, किसान दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर, 9 अक्टूबर, 23 दिसंबर या 22 दिसंबर? तो आपका राइट आंसर है, किसान दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है 23
दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और किसकी याद में, किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो प्रधानमंत्री, भारत के 5वें प्रधानमंत्री हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। इनके जन्म दिवस पर किसान दिवस मनाया जाता है, जो कि 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका, कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें, ऑप्शन नंबर है आपका राइट। ये जो कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल है, ये भारत के वायसराय रह चुके लॉर्ड कर्जन के दिमाग की उपज थी। ठीक है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के शीर्ष ऐतिहासिक स्थानों में से एक है, और ये भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के दिमाग की एक उपज थी। इनके द्वारा बनवाया गया था, निर्माण करवाया गया था कोलकाता में विक्टोरिया महल का। ठीक है? किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जो कि भारत के वायसराय भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 पे हम पहुंच गए हैं। वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ई, या के? तो आपको बता दें, वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है विटामिन बी, और बाकी जो डी, ई, ए, के हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। आपको एक ट्रिक बताती हूँ, आप ऐसे याद रख सकते हैं। कीड़ा जो होता है, के ई डी ए, कीड़ा होता है आपका वसा में घुलने वाला, और बाकी जो दो बचते हैं बी और सी, ये होते हैं आपके जल में। ठीक है? कीड़ा आपका वसा में घुलता है और बी सी आपका जल में घुलता है। ठीक है? विटामिन ए, डी, ई के विटामिन वसा में घुलनशील है, जबकि बी और सी आपके जल में घुलनशील होते हैं। आप कीड़ा से याद रख सकते हैं, कीड़ा मतलब के ई डी ए, वसा में घुलनशील, बी और सी जल में घुलनशील। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फोनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल, एमिनो अम्ल, या कार्बोलिक अम्ल? तो आपका राइट आंसर है, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सल्फेनिक अम्ल। क्या निष्कासित करते हैं? सल्फेनिक अम्ल जो है वो निष्कासित करता है प्याज, इसीलिए प्याज के छिलके उतारने पर हमारी आंखों से आंसू बहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता, वर्धमान, त्रिवेंद्रम, या कटक? तो आपका राइट आंसर है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, कटक। कहाँ पर है? कटक में स्थित है। कटक, ये कटक पड़ता कहाँ है आपका? उड़ीसा में पड़ता है, और यहाँ पर स्थित है आपका केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1946 ईस्वी को की गई थी। कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना। ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, या कर्नाटक? तो बाउल जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है बाउल। ठीक है? पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है बाउल। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, पोलो, हॉकी, या फुटबॉल? तो इसका राइट आंसर आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी, पोलो। ठीक है? राधा मोहन कप का जो संबंध है वो आपका पोलो गेम से है। किस गेम से है? पोलो गेम से है। अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किस वेद में की गई है? ऑप्शन में है ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, या सामवेद? तो आपका राइट आंसर है, जो संगीत की बात होती है, बात हो रही है अगर शास्त्रीय संगीत की, तो शास्त्रीय संगीत किसमें मिलता है हमें? ऑप्शन बड़ी राइट है, सामवेद में। सामवेद में भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति वेदों से मानी जाती है। ठीक है? सामवेद में शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति नजर आती है। सामवेद में संगीत के बारे में गहराई से चर्चा की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका,
किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 280 या अनुच्छेद 124? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 280। अगला क्वेश्चन है आपका, पुरंदर की संधि छत्रपति शिवाजी और किनके बीच हुई थी? राजा मान सिंह, राजा जय सिंह, शाइस्ता खां, मुर्शिद कुली खां? तो आपका राइट है, पुरंदर की संधि जो है 1665 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी और राजा जय सिंह के मध्य हुई थी। किनके मध्य? छत्रपति शिवाजी और राजा जय सिंह के मध्य हुई थी। नोट देखेंगे, 22 जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी और इस संधि में शिवाजी ने मुगलों को अपने 22 राज्य के 23 किले दिए थे, सॉरी अपने राज्य के 23 किले दिए थे इस संधि में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? श्रीमार ने, कंबू स्वयंभुव ने, सूर्यवर्मा द्वितीय ने या नरोत्तम सिन्हा कुक ने? तो आपका राइट आंसर है अंकोर वाट मंदिर का निर्माण ऑप्शन नंबर बी, सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। किसने? सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 पे हम पहुंच गए हैं और क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपसे क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है। रांची में, मैसूर में, नागपुर में या अहमदाबाद में? तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का जो मुख्यालय है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नागपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नागपुर में स्थित है। इसका काम क्या होता है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का? तो इसका काम होता है देश के खनिज संसाधनों के व्यवस्थित वैज्ञानिक विकास और इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, नागपुर में। अगला क्वेश्चन है आपका, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, उद्योग, विज्ञान या पत्रकारिता? तो आपका राइट आंसर है पुलित्जर पुरस्कार जो है वो ऑप्शन नंबर डी राइट है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, ये थोड़ा, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? मदन मोहन मालवीय, भीमराव अंबेडकर या सरदार पटेल? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बन रहा है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? ऊन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से या पर्यटन विकास या बागवानी कृषि से? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत में जो सुनहरी क्रांति का संबंध है या स्वर्ण क्रांति का संबंध है ऑप्शन नंबर डी, बागवानी कृषि से है। ठीक है, फलों सब्जियों की जो कृषि होती है इससे संबंध रखती है आपका सुनहरी क्रांति, स्वर्ण क्रांति, किससे? बागवानी कृषि से। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा गांधी, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष के द्वारा निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, इन्हें निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का जनक भी माना जाता है। ठीक है, किसे? अरविंद घोष। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, पनिहारी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या ओडिशा? तो आपका राइट आंसर है पनिहारी नृत्य का संबंध है राजस्थान से है। कहाँ से? राजस्थान से है आपका पनिहारी नृत्य का संबंध। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। और ये जो आपको एक ना क्वेश्चन नजर आ रहा है कि 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में किस देश के द्वारा की जाएगी? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड या जापान? तो इसका आंसर यदि आपको पता है तो आप लोगों को मुझे कमेंट करना है, कमेंट करके मुझे बताना है कि इसका जो आंसर है क्या होगा। ठीक है, जिसको भी पता है कि 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा।
और आप मुझे अपना स्कोर भी कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपने 35 में से कितने क्वेश्चन जो हैं सॉल्व कर पाए हैं। यदि आपका स्कोर 30 प्लस है, तो आपकी जीके की तैयारी बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है? तो प्लीज़ आप वो अपना स्कोर आप मुझे कमेंट करिएगा और इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।